वो मकान मालिक से मिला भी नहीं, या वो नहीं होता मकान मालिक से चिक चिक रोज़ाना आ रहा है रोज़ाना जा रहा है, अरे ये टूटी हुई है, ये क्यों है वो क्यों है। भाई वो सीन यहाँ पे नहीं है, ये दुबई है। 6 महीने वो अपने लैंडलॉर्ड को मिला भी नहीं और 6 महीने उससे वहाँ रहा है और ऑनलाइन उसको पेमेंट सिर्फ करता रहा किराया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आज बात करते हैं कि आप दुबई में आके अकोमोडेशन कैसे ढूंढ सकते हैं। अकोमोडेशन यानी कि आपके रहने की जगह, रिहाइश, रूम, बेड स्पेस, फ्लैट, अपार्टमेंट, कोई भी आप उसको नाम दे सकते हैं, तो उसको अकोमोडेशन कहा जाता है जहाँ पे आपकी रिहाइश हो। तो आप यूएई में आके अकोमोडेशन कैसे ढूंढ सकते हैं और किस किस चीज़ का आपने ख्याल करना है, बिजली का बिल कितना होना चाहिए, रेंट कितना होना चाहिए, लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, अच्छा ढूंढना कैसे है, डील कैसे करनी है, पेमेंट कैसे करनी है, फ्रॉड से कैसे बचना है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। अगर आप अकोमोडेशन यूएई में ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। ये वीडियो आपने देख ली तो आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अकोमोडेशन ढूंढना हमारे लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि वो हमारे जो इकॉनमी है, जो हमारा जेब खर्च है, उस पर डिपेंड करता है कि यार हम कैसी अकोमोडेशन ले रहे हैं, कितनी महंगी ले रहे हैं, क्या वो हमें फ़ायदा पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, क्या जो हमें महंगी अकोमोडेशन लग रही है क्या वो महंगी है, या जो सस्ती मिल रही है वो हमें महंगी पड़ रही है। तो ये सारे पे अब आज हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, या आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल है, या आप ज़्यादा पैसे खर्च करके एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा 1 BHK अपार्टमेंट। 1 BHK अपार्टमेंट में क्या होता है कि बेड एक डबल बेड होता है, लेकिन खुला, एक लाउंज होता है, टीवी लाउंज होता है, गैलरी होती है, वॉशरूम होता है, किचन होता है, खूबसूरत बिल्कुल, यानी कि उनका जो इंटीरियर भी बहुत ही खूबसूरत होता है। एक अच्छी जगह पे अपार्टमेंट होता है प्रॉपर, उसको कहते हैं 1 BHK। 1 BHK का जो रेंट चल रहा है वो चल रहा है एक साल का 35,000 से लेकर 60,000 दरहम तक एक साल का ये रेंट चल रहा है। तो अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारते हैं और साफ़ सुथरा माहौल भी चाहते हैं, तो आप 1 BHK अपार्टमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जॉब पे आ रहे हैं, जॉब ढूंढने आ रहे हैं, विजिट पे आ रहे हैं, या आप वैसे भी रहना चाह रहे हैं लेकिन आप एक आदमी हैं यानी कि अकेले हैं, तो फिर आप बेड स्पेस पे जाएं। उसके अलावा एक रूम भी होता है, पूरा रूम आप लेकर अगर आप 4-5 बंदे या 10 बंदे हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो सबसे बेस्ट यही है कि अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप एक रूम लें। रूम क्या है कि आप सब पे डिवाइड हो जाएगा। रूम अगर 1500 का 1600 का आपको मिलता है, वैसे 2000 तक ही मिलता है, मतलब अगर 1500-1600 का भी मिल गया तो सबसे बेस्ट है। 2000 तक अगर आपको रूम मिलता है तो वो आप सब पे डिवाइड होगा, जितने बंदे आप डिवाइड कर लें। उसमें यह है कि मैं बस आप लोगों को एक दूसरे के साथ मैनेज करना पड़ेगा, इकट्ठे रहना पड़ेगा, लेकिन भी वो इतना इशू नहीं होता। उसमें बेड स्पेस में भी एक रूम में 12-12 लोग ही होते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा जो बेड स्पेस है ना, बेड स्पेस का जो किराया चल रहा है वो 600 दरम से लेकर 1000 दरम तक चल रहा है, जो नॉर्मली है। जो 600 दरम वाला है वो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग, 1000 दरम वाला साफ़ सुथरा माहौल होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अभी शारजा में ले लेते हैं तो वो बेड स्पेस सस्ती मिलेगी, बिल्कुल सस्ती मिलेगी। लेकिन अगर आपका काम यूएई में दुबई के अंदर है, तो आप शारजा से रोज़ाना काम पे आ रहे हैं दुबई, तो आपको वो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस पड़ेगा रोज़ाना आने का और जाने का, वो उससे उल्टा महंगा पड़ जाएगा। अगर आप जॉब ढूंढने आ रहे हैं, आप ले लेते हैं शारजा में बेड स्पेस, तो दुबई में आपने जॉब ढूंढनी है, तो आपका जो एक्सपेंस लगेगा रोज़ाना जॉब ढूंढने का वो फार फार हाई हो जाएगा। इसीलिए अगर आप जॉब ढूंढने आ रहे हैं तो ऐसे एरिया में बेड स्पेस लें जहाँ पे सारे ऑफिसेज हों, ऑफिसेज करीब हों, कमर्शियल एरिया हो, बस का जो मेट्रो का जो स्टेशन है वो करीब होना चाहिए, बस सर्विस का स्टेशन करीब होना चाहिए, ताकि आपके ये एक्सपेंस बचें। उसके अलावा जितना आप दुबई से दूर जाते जाएंगे ना, अब रसल खैमा आप चले जाएंगे, आपको वहाँ बेड स्पेस और सस्ती मिलेगी। उसके अलावा फुजीरा अजमान चले जाएंगे तो आपको बेड स्पेस और सस्ती मिलेगी।
लेकिन वो आपको महंगी पड़ेगी, उल्टा महंगी पड़ेगी। मतलब यहाँ अगर 600 की या वहाँ आपको 200-250 की अगर बेड स्पेस मिल रही है, वो जो आपका किराया है रोज़ाना आने का जाने का अपनी जॉब पर, या अगर आप जॉब ढूंढने निकले हैं तो वो तो आपको महंगा पड़ जाएगा। यहाँ पे टैक्सी का किराया भी इतना है, और वो फुजीरा और ये रसल खैमा और वो जो शारजा की तरफ से अगर आप आते हैं तो आपको टैक्सी करनी पड़ती है, या जो बस आती है वो आरटीए की बस वो नहीं है जो 3 दरम लेती है, तो वो प्रॉपर उसका एक किराया होता है 20 दरम 15 दरम ऐसा किराया होता है, तो वो भी आपको एक महंगा पड़ जाता है। तो आपने बेड स्पेस देखनी है भैया जहाँ पे कमर्शियल एरियाज़ हों, जहाँ पे बिल्डिंग्स हों, जहाँ पे ऑफिसेज हों, सबसे करीब हों, वहाँ वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ज़्यादातर जो है ना बर दुबई और जो अल करामा इलाका है, अगर आप जॉब ढूंढने आ रहे हैं तो इन एरियाज़ में आप बेड स्पेस लेते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि करामा में ही सबसे ज़्यादा ऑफिसेज हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, बिज़नेस बहुत वहाँ पे चलता है। तो वहाँ पे आपको एक तो जॉब ढूंढने में भी आसानी होगी, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल वहीं पे है। तो अगर आप जॉब ढूंढने आ रहे हैं और वहाँ पे हाँ लाइफस्टाइल और माहौल भी काफ़ी अच्छा है, मतलब अमन है। उसके अलावा ज़्यादा अगर आप लेबर एरिया में रहना चाहते हैं तो आप जबल अली की तरफ जा सकते हैं, आप सोनापुर की तरफ जा सकते हैं, अलकूज़ की तरफ जा सकते हैं। तो ये एरियाज़ भी यहाँ पे बेड स्पेस दुबई के अंदर कम प्राइस में आपको मिल जाएंगी। 600 वाली आप बेड स्पेस लेते हैं तो उसमें थोड़ा लोहे के बेड लगे होंगे। लोहे के बेड ऐसा होता है कि डबल बेड होता है लोहे का, सीढ़ी लगी होती है तो नीचे भी एक आदमी होता है, ऊपर भी एक आदमी होता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग होता है। उसके अलावा 800 वाली बेड स्पेस में जाएंगे तो उसमें थोड़ा साफ़ सुथरा होता है, मतलब जो बेड होता है वो लकड़ी का होता है और सिंगल बेड होता है, थोड़ा सुकून होता है और लोग भी कम होते हैं एक रूम में, तो वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा। अगर आप थोड़े हाइजेनिक हैं, साफ़ सुथरा रहना चाहते हैं और सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत कॉन्शियस हैं, तो फिर 800 वाले पे जाएँ और 1000 वाले पे जाएँ दोस्तों। उसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो फिर आप 1 BHK अपार्टमेंट की तरफ जाएं। 1 BHK के अलावा उतने पैसे आपके पास नहीं है और फैमिली के साथ अगर आपने रहना है तो फिर एक पार्टीशन वाला हिसाब होता है, फिर आप पार्टीशन की तरफ जाएं। पार्टीशन में ये होता है कि एक बड़ा रूम होता है, उसके बीच में एक गत्ता लगाया हुआ होता है, उसकी पार्टीशन बनाई हुई होती है, एक फैमिली इस तरफ होती है, फैमिली इस तरफ होती है। वॉशरूम भी एक साथ होता है, मतलब एक वॉशरूम होता है, एक किचन होता है, तो उनके साथ आपने थोड़ा मैनेज कर लेना है। अच्छा, ढूंढनी कैसे है अकोमोडेशन, ढूंढनी कैसे है? देखिए, अगर आप अपनी कंट्री से आ रहे हैं वहीं से डुबिज़ल करके ऐप है, आने से पहले डुबिज़ल पे ही आप अपार्टमेंट ढूंढ के रखें। वहाँ से अगर आप वो जो फ़ोन नंबर आ रहा होता है लैंडलॉर्ड का, वो आप वहाँ से अगर मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका इंटरनेशनल नंबर भी नहीं होगा, तो थोड़ा इश्यूज़ आते हैं। तो अगर कोई आपको यहाँ पे कोई दोस्त है, आप उसको कहें यार ये वाला अपार्टमेंट है यार, ये जाके देख के आना और डन करके आओ। उसके अलावा आप यहाँ पे आ गए, यहाँ आके आप आते डुबिज़ल ऐप आप ओपन करें, उसमें सारा अपनी प्रोफाइल बनाएं और आप उसमें सर्च करें अपार्टमेंट या स्टूडियो या रूम या बेड स्पेस, कुछ भी आप सर्च करेंगे तो आपके पास वो सारा आ जाएगा। अच्छा, एक मेरे दोस्त का ये भी वाक़या है कि उसने डुबिज़ल पे ही एक रूम देखा और डुबिज़ल पे ही कोई अपने लैंडलॉर्ड को वो कभी भी नहीं मिला। वो सीधा गया है, उसने कहा जी, उसने एड्रेस दे दिया कि ये एड्रेस है, ये स्ट्रीट है, ये अपार्टमेंट है, ये रूम है, ये जाके देख लो। वो गया है, देखा है उसने, उसको रूम पसंद आया। उसने वहीं से लोगों से, लड़कों से ही पूछा कि यार ये आदमी है इसका मालिक कि नहीं। तो फ़ोटो जो पहले से वहाँ रह रहे थे, उन्होंने कहा हाँ जी इसी को ही हम रेंट हर महीने पे करते हैं। तो वो मकान मालिक से मिला भी नहीं, या वो नहीं होता मकान मालिक से चिक रोज़ाना आ रहा है रोज़ाना जा रहा है, अरे ये टूटी हुई है, ये क्यों है, वो क्यों है। भाई वो सीन यहाँ पे नहीं है, ये दुबई है। 6 महीने वो अपने लैंडलॉर्ड को मिला भी नहीं और 6 महीने उससे वहाँ रहा है और ऑनलाइन उसको पेमेंट सिर्फ करता रहा, किराया जो रेंट है उसको ऑनलाइन देता रहा, कभी उसकी उससे मुलाकात भी नहीं हुई। तो आपने जब बेड स्पेस देखनी है तो ये भी देखना है, रूम देखना है क्या उसका वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, वाटर है कि नहीं, इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखना है। और इनका जो बिल है वो लैंडलॉर्ड देगा या आप देंगे, ये सारी चीज़ें पहले से आपने डिसाइड कर लेनी। उसके अलावा फ्रॉड भी होते हैं, फ्रॉड से आपने कैसे बचना है, हर बंदे पे ट्रस्ट नहीं करना। आप जैसे मेरे दोस्त ने उसको ऑनलाइन पेमेंट की, लेकिन वहाँ गया और आसपास से पूछा क्या लैंडलॉर्ड यही है, तो तसल्ली आपने कर लेनी है। असल में ऐसा यहाँ भी लोग हैं जिन्होंने प्रोफाइल्स बनाई होती हैं कि मेरे पास बेड स्पेस है, मेरे पास अपार्टमेंट है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। फेक फ़ोटोज़ उसने लगाई होती हैं, ऑनलाइन पेमेंट वो ले लेते हैं
और फिर वो गायब हो जाता है। ऐसा भी होता है यहाँ पे, लेकिन कानून तो यहाँ पे बहुत सख्त है। यहाँ पे ज़ाहिर है वो पकड़े भी जाते हैं यहाँ, क्योंकि 2 नंबर काम करके बच कोई नहीं सकता, आखिरकार तो पकड़ा ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ख्याल रखना है। वैसे आप ढूंढ के एरिया में जाके भी देख सकते हैं, लेकिन जो ना फौरी डुबिज़ल पे फौरी एड, जैसे OLX है ना हमारी साइड पे, फ़ोन बेच रहा है, कोई गाड़ी बेच रहा है, कुछ प्लॉट बेच रहा है, तो वो OLX पे सारा आता है। तो यहाँ पे डुबिज़ल है, डुबिज़ल पे आपको अपार्टमेंट, बेड स्पेस, रूम, उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें आप अकोमोडेशन कैसे ढूंढ सकते हैं, बेड स्पेस कैसे ढूंढ सकते हैं, और बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसमें फ्रॉड कौन सा हो सकता है मैंने आपको वो भी बता दिया। मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।